जेब खाली फिर भी मना करते नहीं देखा, जेब खाली फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप सुन रहे हैं आपके मन की बात हमारी जुबान के साथ। ऐसा कि हम सभी को भी देता है, आज हम फादर्स डे मना रहे हैं। फादर्स डे, माता पिता का वैसे तो कोई दिन नहीं होता, क्योंकि हर क्षण हर पल माता पिता के बगैर नहीं होता। इस अहमियत को हम तब समझ पाते हैं जब हमारे मम्मी पापा हमसे दूर जाते हैं, जैसे किसी शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब हम वो समझ आता है माँ के बगैर तो बच्चा नहीं रह सकता, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन पिता के बगैर भी बच्चा नहीं रह सकता, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन पिता के बगैर रहने की बच्चे को थोड़ी सी आदत होती है, लेकिन अगर 1-2 दिन हो जाते हैं तो वो बच्चा अपने पिता को भी उसी तरह याद करता है जिस प्रकार को माँ को करता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि माँ से हम सबका लगाव होता है। माँ हमारे लिए इतना कुछ करती हैं और ये इतना सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक हमारी सेवा में लगी रहती हैं। उसी प्रकार पापा के साथ हमारी इतनी आदत नहीं होती क्योंकि पापा जॉब पर करते हैं, लेकिन इंसान को ये याद रखना चाहिए कि पापा जो भी कर रहे हैं वह भी हमारे लिए ही कर रहे हैं। उनका होना ही हमारे लिए हौसले से कम नहीं है, उनका होना ही, उनका साथ होना ही हमारे लिए बड़े गर्व और फख्र की बात है। और आज ही नहीं, आगे भी यही चाहते हैं कि सभी पर सभी के पिता का साया बना रहे, सभी परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। तो फादर्स डे पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो हर पिता को समर्पित है, हर भाई को समर्पित है, हर चाचू को समर्पित है। जो भी एक पिता की भूमिका का निर्वहन करते हैं उस हर व्यक्ति को ये कविता समर्पित है। मेरी कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता, कभी धरती तो कभी खुला आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जन्म दिया है अगर माँ ने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। कभी कंधे पर बिठाकर मेला दिखाते हैं पिता, कभी कंधे पर बिठाकर मेला दिखाते हैं पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाते हैं पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाते हैं। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है, माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है, तो खुले आसमान में उड़ना सिखाते हैं पिता, तो खुले आसमान में उड़ना सिखाते हैं पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर मासूम सी लोरी है, माँ अगर मासूम सी लोरी है, तो कभी ना भूल पाऊंगी वो कहानी है पिता, तो कभी ना भूल पाऊंगी वो कहानी है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। तो जो अपने को बेच दे वो व्यापारी है पिता, तो जो अपने को बेच दे वो व्यापारी है पिता। माँ अगर बेच सकती है ज़रूरत पे गहने, माँ अगर बेच सकती है ज़रूरत पे गहने, तो जो अपने को बेच दे वो व्यापारी है पिता, वो व्यापारी है पिता। कभी आंसुओं में लाचारी है पिता, कभी ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी है पिता। माँ अगर घर में रसोई है, माँ अगर घर में रसोई है, तो चलता है जिस पर वो घर राशन पानी है पिता, तो चलता है जिस पर वो घर वो राशन पानी है पिता। कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता, कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता, तो कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता, तो कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, माँ तो कह देती है अपने दिल की बात,
सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता, सब कुछ समेट के फैला है आसमान सा हो पिता। कहने का तात्पर्य यही है कि माँ हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, हमको हर चीज़ सकती है, लेकिन जो हमारे फादर, जो हमारे पिता हमारे लिए करते हैं उसको बच्चे नहीं समझ पाते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको ये चीज़ें समझ आती हैं कि पापा ने हमारे लिए क्या किया है। वैसे तो कहते हैं हम माँ बाप की जगह कोई ले ही नहीं सकते, सच कहते हैं माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर मैंने साक्षात ईश्वर को देखा है तो वो मेरे माँ बाप हैं, मेरे शिक्षक हैं, मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने भावों को आप सभी के समक्ष अभिव्यक्त कर पा रही हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि हर रिश्ते में खटास व मिठास बनी रहती है, लेकिन ज़रूरत है कि ये रिश्ते बिल्कुल ही ना बोले, उनके मनभेद में बदल जाएं, इससे पहले उन रिश्तों को संभाल लिया जाए। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, कभी कोई बड़ा इंसान होता है तो अगर वो कहीं गलत भी है उसकी बात हम मान लेते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं। अगर किसी का किसी के पापा से मन मुटाव है तो वो कृपया करके माफ़ी मांग ले और वो इंसान छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दुनिया अपनों के बगैर नहीं चलती है। दुनिया में सब कहते हैं हाँ हम अपने हैं, और सच में वही अपना होता है, परिवार के सिवा कोई किसी का नहीं होता है। इंसान को ये चीज़ समझनी होगी और अपने मन मुटाव को मिटाकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। और उनको वो बात उस समय समझ नहीं आएगी, लेकिन बाद में आप उनको वो बात प्यार से समझा सकते हैं, वो समझ जाएंगे। और ऐसे ही रिश्तों में प्यार बरकरार रखिए, एक दूसरे का आदर करते रहिए। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपके अंदर जो गुण हैं जो दूसरे नहीं देख सकते, जिनका पता सिर्फ आपको है, उनको आपको ही निखारना है। और आप भी किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं तो उस अपने गुण को विकसित कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, पीसफुली जिए, खुश रहो, दूसरों को भी रहने दो वाला हिसाब हो, ठीक है। तो जाते जाते मैं पिता के ऊपर एक कोटेशन कहकर इस प्यारी सी कविता का, इस प्यारी सी वार्तालाप का समापन करती हूँ कि पिता एक बालक की ज़िंदगी में क्या अहमियत, क्या मौजूदगी, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृपया इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म ज़रूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। और पिता को सख्त होना भी पड़ेगा, वरना ये नालायक बच्चे ना कुछ करना चाहेंगे और ना कुछ जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू अ लॉट। जितने भी शब्दों में आपका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। आपने जो कुछ हमें दिया है उस सब चीज़ के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।